नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन केवल अब दोस्तों जो है पेंशनर चाह रहे हैं कि मोदी के शब्दों के मायने हैं, भाजपा नेताओं के बयान का महत्व नहीं है। पेंशन भोगी ने दोस्तों कुछ सबूत भी रखे हुए हैं, ये आप लोगों को बताए जाएंगे। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर नेताओं के बयान दोहराए जा रहे हैं, पुराने बयानों की फाइल निकाली जा रही है। सत्ता से बाहर रहे नेताओं ने जो बयान दिया था उन्हें याद दिलाया जा रहा है। सत्ता में लौटने के बाद खामोशी पर तंज कसे जा रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भाजपा के योग्य नेता प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दिए गए बयानों को याद करें। उन्होंने वादा किया था अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन जो है बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। क्या 10 साल बाद भी वादा पूरा हुआ? नहीं। राजनेता अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग राग अलापते हैं। हम इतने बोले हैं कि हम एनएससी के उच्च सम्मानित नेताओं और यूट्यूबर्स और सांसदों द्वारा मंत्रियों द्वारा किए गए वादों के बारे में दी गई जानकारी पर खुश होते हैं। ऐसे वादे बेकार हैं। एक बार सत्ता पक्ष में आने के बाद वे सत्ता में रहते हुए अपने रुख से आसानी से पीछे हट जाते हैं। हम मांग करते हैं कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ही रिकॉर्ड पर बताएं कि उनके पास हमारे लिए क्या योजना है। एक अन्य पेंशन भोगी शेखर मंत्री आदित्य नारायण का कहना है कि सरकार के पास ईपीएस पेंशनरों से वापस लेने के अलावा कोई योजना नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा याचिका समिति के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने घोषणा किया कि ईपीएस पेंशनरों को 3,000 रुपए तक बढ़ना संभव नहीं है। हालांकि बंगलुरु दत्त ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया। यही भाजपा सरकार का रवैया था। कौशल उपल ने कहा कि केवल मोदी के शब्दों के मायने रखते हैं। किसी भी भाजपा पदाधिकारी द्वारा कही गई बात का कोई महत्व नहीं है, केवल मोदी और कोई नहीं। एनएससी उन्हें मनाने के लिए विभिन्न सांसदों, आरएसएस के दिग्गजों और अन्य लोगों के माध्यम से उनसे मिलने का समय मांगा करता है। और दोस्तों मुलाकातें भी हुई, लेकिन मुलाकात के भी मायने अभी जो है साफ नहीं हो सके कि उनको करना क्या है। अभी तक उस पे पेंच फंसा हुआ है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनर जो है ना, उनका साफ रुख है, किसी भी वादे को वो अपनाएंगे नहीं जब तक उनको साफ तौर पे उनके खाते में पेंशन बढ़ा हुआ नहीं आ जाता, या उनका कोई रिकॉर्ड जैसे मोदी डायरेक्ट आके बहुत सारे इंटरव्यू निकलता है, उसमें एक छोटा सा इंटरव्यू दे दिया जाए ईपीएस पेंशनरों के बारे में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर लगातार पेंशन भोगी कमेंट कर रहे हैं। एक के बाद एक कमेंट सामने आते जा रहे हैं। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री एवं रोजगार मंत्री के आड़े हाथ लिया जा रहा है। पेंशन भोगी का कहना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल बनाने का श्रेय ले रही है, यानी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं। दोस्तों ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इसकी जो है संचालन कर दिया गया है, तो इसका श्रेय क्या उन्हें दे दिया जाए? ईपीएस 95 पेंशन जो हमें चाहिए, जो हमारा हक है, उसके बारे में नहीं सोचा जाए। संबंधित मंत्री को ध्यान देना चाहिए कि एक विशाल 68 लाख जो है हितग्राहियों के बीच 1570 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जिनमें हजारों को 1,000 रुपए से कम मिलते हैं। सज्जन, अपने एक भव्य दीवार और एक शांति के चारों ओर एक आकर्षक द्वार बनाया गया। हमारी जेब में पैसे डाले बिना किसी निकासी प्रणाली को परिष्कृत कर दिया गया। आपने तो अपनी बेइज्जती की है, आपने तो हमारी गरीबी का मजाक बना रखा है। यदि आप एक संवेदनशील व्यक्ति होते तो जिसमें अधिक से अधिक भलाई करने का एजेंडा होता, तो आप उसी प्रेस विज्ञप्ति में बताते कि अपने कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत मांगों एवं श्रम मंत्री वित्त मंत्रालय क्या करने जा रहा है, साफ तौर पे उनको आश्वासन दिया जाता। हालांकि दोस्तों अभी तक इस पे कोई भी अतिरिक्त जो है बयान नहीं आया है, इसीलिए सारे मीडिया चैनलों और छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं हम लोगों जैसे, वो लोग उनके बयानों के मायने अलग अलग प्रकार से निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों से चर्चा की जाती है ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर, लेकिन अभी तक जो है सरकार जो अपना रुख साफ नहीं कर पाई है। उसका दुविधा क्या है? जब वो 3,000 रुपए नहीं बढ़ा सकती तो 7,500 रुपए कहां से करेगी, किस प्रकार से करेगी, कौन सा लिखित दिया जा रहा है? एनएससी की टीम लगातार मेहनत कर रही है, एनएससी के लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं बिना बैठे। इस ठंड के मौसम में भी वो अपनी सारी जितनी मीटिंगें हैं वो एक जगह ले आके लगे हुए हैं।
सभी हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, वो लोग एक भी मीटिंग ऐसा नहीं है जो अटेंड नहीं करते हो। इस ठंड में, इस बरसात में, अभी के टाइम में ऐसा कौन है जो कर पाएगा? तो उनपे सवाल उठाना बेवजह है। हालांकि कमांडर साहब बहुत मन धन तन से अपने साथियों के साथ लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में EPS 95 पेंशन पे कुछ तो कुछ जरूर होगा, लेकिन ये नहीं लगता कि हमारी जो मांगे हैं वो साफ तौर पे पूरी कर दी जाएंगी। या यूट्यूब चैनलों पे जो चल रहा है कि 7,000 प्लस 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल, ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ना कुछ बयान आया है, ना कोई अधिकारिक घोषणा की गई है। इसलिए जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं, पेंशन साथी हैं, उन लोगों का विचार अलग अलग मत में बटा हुआ है और बटा भी रहेगा। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, वो लोग कैसे विश्वास कर ले? आज 10 सालों से तो यही लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए उनकी मांगे भी जायज हैं और उनका गुस्सा होना भी सही है। मगर एक जगह आप लोगों को सतर्क करना चाहेंगे कि आप लोग कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करिए। वो मिनाज से लगे हुए हैं और अपनी जो काम है उसको कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। अब किसी नेता के पास जाएंगे तो उन्हें आश्वासन मिलेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे? उससे झगड़ा तो कर नहीं सकते, लिखित मांग सकते हैं। वो नेता भी ऐसे होते हैं, हम लिखित दे देंगे, ठीक है, भिजवा देंगे, मेल कर देंगे, फैक्स कर देंगे। उसके बाद फिर उनसे मिलने के लिए दोबारा तो मिल नहीं सकते ना, मिलने के लिए समय निकालना पड़ता है। इसलिए आप लोग सब्र रखिए, लड़ाई लड़ी जा रही है, जल्द EPS 95 पेंशनों का हल होगा।